मैडम किधर? ये क्राइम सीन है। क्या हुआ है यहाँ? मैडम एक्सीडेंट हो गया है। मरने वाले रिक्शा ड्राइवर गणेश है, जिसकी उम्र 34 साल है। मैडम शायद नींद में रहा होगा, आंख लगी होगी चलाते चलाते। संभाल के। एविडेंस वनराज। क्या लगता है? मुझे पता था, ड्रग डील। एक मिनट, एक रिक्शा वाला कोकेन खरीदेगा। You're missing something। ये वही जगह है जहाँ हमें अजय मिला था। Exactly। हाँ सर, जी इन्वेस्टिगेट ही कर रहा हूँ। जी तुम गलत सोच रहे हो। ये सिर्फ एक ड्रग डील नहीं है, it's more than that। मैं कर रहा हूँ ना इन्वेस्टिगेट। रिलैक्स। सर, फिर से हो रहा है। सच में सर, फिर से हो रहा है। कल भी हम यही थे ना। सर, एक और रिक्शा वाला मारा गया। तुम कहना क्या चाह रही हो शिवानी? सर ये पैकेट हमें उस रिक्शा वाले की जेब से मिला। ये वही पैकेट है जिसमें मैंने बिट्टू और उसकी गैंग को ड्रग्स भरते हुए देखा था, और मैंने टेस्ट भी करवा लिए। इट्स 100% मैच। बस एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में वो मारा गया और हमें मिला, दैट्स इट। सर, नेशनल पार्क के रास्तों पर रात में कोई नहीं जाता। मैंने रिक्शा वाले की कॉल रिकॉर्ड्स चेक की है। उसने लास्ट कॉल अपने दोस्त को किया था। उसके दोस्त का कहना है कि गणेश रिक्शा वाला मरने से पहले उसने रास्ते में एक लड़की देखी थी शादी के जोड़े में, और अचानक फिर फोन कट हो गया। These drugs are hallucinogens। इनके असर में न जाने लोगों को क्या क्या दिखता है। सर, 10 साल पहले ये लड़की माधुरी शी वेंट मिसिंग। उसकी शादी थी तो तो हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। हो सकता है उसका मर्डर हो गया हो और क्या वो भूत बनकर सबको मार रही है? सर ये एक्चुअली ये बोल रही है। लोकल थाने के पुलिस वाले भी यही कहते हैं कि वहां पर एक लड़की दिखती है शादी के जोड़े में। सर आईपीएस का मतलब अब इंडियन पागल सर्विस हो गया क्या? और विक्रांत, तुम्हारी थियरी क्या है? थियरी काफी सिंपल है सर। अजय पटेल वनराज से मिलने नेशनल पार्क में गया, पार्टी ट्रक खरीदी और ओवरडोज करके पागल हो गया। वनराज शहर से भागने के चक्कर में नेशनल पार्क में छुपा हुआ था, और वो रिक्शा वाला भी शायद उसी से माल लेकर जा रहा था कि उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अब हमें नेशनल पार्क में वापस जाकर वनराज को ढूंढना है, दैट्स इट। और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होते होते उसने अपने दोस्त को फोन कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल विक्रांत, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, वनराज नाम का शख्स शायद एग्जिस्ट भी नहीं करता। ये बस एक सोच है और कुछ नहीं। और तुम्हें कैसे पता अजय वनराज से मिलने गया था? नहीं सर, कल आपके सामने वनराज का नाम अजय ने लिया। नहीं, तुमने लिया, मैंने तो सुना भी नहीं। और वैसे भी अजय के ब्लड सैंपल से पता चला है कि ही वाज क्लीन, तो तुम्हारी ये ओडी वाली थियरी भी लॉजिकल है। जहां से मैं देख रहा हूं तुम दोनों बस बेतुकी इलॉजिकल बातें करते जाते हो। सर आप मेरी बात सुनिए, इसकी सही है। तुम दोनों पुलिस वाले हो, सारे लीड्स को फॉलो करो, एविडेंसेस ढूंढो, फिर आकर मुझे बताओ क्या हुआ, समझे? सर, दोनों सिंस विक्रांत के इन्वेस्टिगेशन में तुम इन्वॉल्व हो ही गई हो बाय डिफॉल्ट, तो अब तुम दोनों इस केस को क्लोज करो ऑफिशियली। सर पार्टनर की तो जरूरत है नहीं मुझे, अपनी माँ को भी यही बोलते रहता हूँ। सर, मुझे भी जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है रिजल्ट्स की। नाउ गो। सर, फोर्स में आगे बढ़ना है ना तो लॉजिक का इस्तेमाल करो, और मजाक बनना है तो भूत देखो। 2011, victim Ramesh Pal, rickshaw driver, found dead National Park, cause of accident uncertain. 2012, victim Asif Khan, rickshaw driver, found dead National Park, case unsolved. ये फाइल्स कहाँ मिली तुम्हें? शैतान चौक। यार तुम कहना क्या चाहती हो? We need to investigate
हाँ तो वही तो कर रहा हूँ मैं। देखो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए इस थ्योरी को मानना मुश्किल होगा और शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि एक लड़की 10 साल से मिसिंग है और उसका कोई ना कोई कनेक्शन है इस केस से। विक्टिम के दोस्त का बयान है कि गणेश ने फ़ोन कट होने से पहले रास्ते में एक लड़की देखी थी। सो डोंट यू थिंक हमें एक बार इस लीड को फॉलो करना चाहिए? आई मीन, पुलिस फोर्स का लॉजिक क्या कहता है? तो ऐसी सिचुएशंस में सबसे पहले क्या करते हैं? रिक्शा वालों से पूछताछ। सबसे पहले फैमिली को रूल आउट करते हैं। लेट्स गो। सब गलती मेरी थी साहब। 5 साल की थी जब उसकी मां चल बसी। मैंने उसे अकेले पाला। सोचा था कि उसकी हर अच्छे बुरे को मैं समझ सकता हूं, इसलिए मैंने उसकी शादी तय कर दी ताकि उसकी लाइफ सेटल हो सके। लेकिन क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी है बाबा। बेटे, देखिए, बच्चों वाली जिद छोड़ दे। अब तू बड़ी हो गई है, समझा कर। पर बाबा, मैंने तो आपको रिश्ता आते टाइम ही कहा था कि मुझे भी शादी नहीं करनी है। अभी तो मैंने कॉलेज कंप्लीट किया है। और मैंने भी तुझसे कहा था कि तेरी कॉलेज खत्म होते ही मैं तेरी शादी करवा दूंगा। पर इतनी जल्दी क्या है बाबा? क्योंकि तेरी शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी है। आज तेरी आई भी होती ना तो वो भी यही करती। नहीं बाबा, आई होती ना तो वो मुझसे पूछती कि मैं क्या चाहती हूँ। मेरे बहुत सपने हैं बाबा। ऐसे क्या सपने हैं तेरे? मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह कुछ बनना चाहती हूँ, काम करना चाहती हूँ। आपको पता है, प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स है कि मुझे फॉरेन में भी नौकरी मिल सकती है। तो बेटा, ये सब तो शादी के बाद भी तो कर सकती है ना। वो कर सकती है ना। पर बाबा, आप तो उन लोगों की सोच जानते हैं ना, वो मुझे शादी के बाद काम नहीं करने देंगे। तो मत करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है तुझे, मगर तेरी शादी होके रहेगी। मेरी बेटी काम करके मुझे विदेश ले जाना चाहती थी। हमारे लिए एक बड़ा सा घर खरीदना चाहती थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक लड़की के मन में काम करने की इतनी चाह हो सकती है। बस आप मेरी माधुरी को वापस ला दो। मैं उसे डांटूंगा नहीं, गुस्सा भी नहीं करूंगा साहब। उसका कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं साहब, उसे तो सिर्फ पढ़ाई करने का शौक था, लेकिन पता नहीं कहां चली गई। आपने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कब लिखवाई? अगले दिन सवेरे, लेकिन पुलिस वालों ने मिसिंग कंप्लेंट लॉन्च नहीं की। कहा कि शायद आपकी लड़की कहीं चली गई है, वापस आ जाएगी। जब अगले 2 हफ्ते तक मेरी बेटी वापस नहीं आई तो फिर जाके कहीं उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट लॉन्च की। और इन्वेस्टिगेशन किसने किया था? साहब, कितनी लड़कियां गायब हो जाती हैं। कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है और कोई अपने माँ बाप के डर से। लेकिन ये केस मुझे याद है। तो इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चला? कहीं बाप ने तो? नहीं सर, इस केस की मैंने खुद छानबीन की है। बाप रिश्तेदारों के साथ ही था, शादी का माहौल था, बहुत लोग थे, और ये लड़की लास्ट टाइम टैक्सी लेती हुई दिखी थी। और नेशनल पार्क के लिए जब टैक्सी लेके गई, वहां उसकी टैक्सी खराब हो गई और उसने रिक्शा कर ली। तो टैक्सी वाले ने बताया कौन सा रिक्शा? सर, वो काफी बूढ़ा था, लेकिन उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमने 8-10 रिक्शे वालों के लीड्स मिले जो उस एरिया में रिक्शा चलाते थे, लेकिन टैक्सी वाले को नंबर प्लेट याद नहीं था सर। और आपको लगा लड़की भाग गई, है ना? हाउ कन्वीनियंट। रिलैक्स। उन रिक्शा वालों की डिटेल्स दे दो। रिक्शा वालों की डिटेल्स तो मिल गई है, लेकिन शुरू किससे करें? वो भी पता चल जाएगा। जोशी। यस सर। नेशनल पार्क रोड 2008 रिक्शा ड्राइवर। समझ गया सर। ये क्या है? गूगल सर्च। जीता जागता गूगल, मेरा इन्फॉर्मर जोशी।
सिर्फ एक रिक्शा वाला उस एरिया के सारे रिक्शा वालों की कुंडली बता देगा। 10 साल पहले आप नेशनल पार्क रोड पे रिक्शा चलाते थे? सब कोई एरिया फिक्स नहीं होता था, लेकिन हाँ ज्यादातर उसी रोड पे रिक्शा चलाता था। और कौन कौन रिक्शा चलाता था वहाँ पे? सब कुछ ही लोग थे जो वहाँ रिक्शा चलाते थे। कुछ सालों से तो उन्होंने भी वहाँ जाना बंद कर दिया है। वहाँ वो एक लड़की का भूत है ना साहब। जो बाकी रिक्शा वाले थे उनके कुछ डिटेल्स दे सकते हैं आप? हाँ हाँ, कन्हैया, श्रीकांत, बबलू, शिवा। इनमें से किसी ने रिक्शा चलाना छोड़ दिया या शहर ही छोड़ दिया, ऐसा कोई है? हाँ हाँ, एक दिलीप था साहब, उसने रिक्शा चलाना छोड़ दिया और आजकल ट्रांसपोर्ट लाइन में कुछ काम करना शुरू कर दिया है। और उसी तरह से एक एजाज भी था, उसने भी कुछ छोटा मोटा धंधा शुरू किया है, लेकिन बस ज़्यादा नहीं मालूम। ठीक है, थैंक यू। माधुरी के बाप ने बोला कि वो शादी के मंडप से भागी थी, अपने सारे जेवर और सेविंग्स साथ मिले। अब या तो किसी ने उस पर रेप करके उसे मार दिया होगा या फिर वो जेवर चुरा लिए होंगे और फिर मारा होगा। इसका मतलब रिक्शा वाले के पास बहुत पैसा आ गया होगा। खाक इन्वेस्टिगेशन की उस सागर पाई ने उस वक्त ही अगर पता कर लिया होता कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, तो केस कब का सॉल्व हो गया होता। अब तो सिर्फ दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो क्रिमिनल शहर छोड़कर भाग गया है या फिर इन दोनों में से कोई है। क्या ये मुझे कहाँ फंसा रहे हो साहब आप? मैं सीधा साधा परिवार वाला आदमी हूँ। रिक्शा चलाना क्यों छोड़ा? मेरे भाई की दुबई में दुकान है, उससे कुछ पैसे लिए, मेरा रिक्शा उसको बेचा मैंने, फिर ये धंधा खोल लिया मैंने। या जेल जाने से बचने के लिए रिक्शा बेच दी? क्या साहब, सॉरी मैडम, कौन सी लड़की कौन सा मर्डर कुछ नहीं जानता हूँ मैं। अल्लाह कसम साहब झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने नहीं जानता हूँ साहब। तेरे भाई और घर वालों के डिटेल्स दे दे। सॉरी सर, क्या है आज लंच ब्रेक थोड़ा लेट हुआ ना, इसलिए लेट हो गया। बोलिए क्या सेवा करो आपकी? आज से 10 साल पहले आप नेशनल पार्क रोड पे रिक्शा चलाते थे। सर जरा धीरे बात कीजिए, क्या है 10 साल पुरानी बात है, मेरा ऑफिस स्टाफ सुनेगा तो कैसा लगेगा? ये ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कैसे शुरू किया? सब माता की कृपा है सर। देखो जिंदगी में मैंने छोटे मोटे गलत काम किए, लेकिन एक अच्छा काम किया, अपने पत्नी से शादी करके। शादी में जो भी उसके पिताजी ने दिया, बस उसी में थोड़ी मेहनत डाल के उसको आगे बढ़ाया। बाकी तो माता का आशीर्वाद है ही। इस लड़की को पहचानते हो? आज से 10 साल पहले शायद ये तुम्हारी रिक्शा में बैठी थी नेशनल पार्क रोड पर। ऐसे थोड़ी याद रहेगा मैडम, क्या है मैं उसी रूट पे रिक्शा चलाता था, बहुतों को पहुंचाया है मैंने। अब लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? एक सवारी अभी तक पहुंची नहीं है दुल्हन के लिबास में। अच्छा, मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन इस देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, शायद कुछ याद आ जाए। नहीं नहीं नहीं। ये आदमी हमसे कुछ छुपा रहा है। देखो इतनी जल्दी कंक्लूजन्स पे मत पहुंचो। मैं जोशी से बोल दूंगा, वो दोनों का बैकग्राउंड चेक कर लेगा। लेकिन अभी भी मुझे एक बात खटक रही है। एक रिक्शा वाले का पैसा गल्फ से आता है और उसका रेस्टोरेंट का बिजनेस, हमें इजाज पे नजर रखनी चाहिए। मुझे तो दिलीप में कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं एक 10 साल पुराना केस क्यों सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक तुम एजाज पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कॉल्ड गट इंस्टिंक्ट। इस बंदे में जरूर कुछ गड़बड़ है, ये डर के मारे जरूर कुछ गलत करेगा। विक्रांत, दिलीप ने अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस
माधुरी के मिसिंग होने के 2 महीने बाद शुरू किया। हाँ, तो उससे क्या प्रूव होता है शिवानी? और हम ये पॉसिबिलिटी भी रूल आउट नहीं कर सकते कि माधुरी शायद अपनी मर्जी से भागी हो। पर शादी के 6 महीने पहले उसने ट्रांसपोर्ट का धंधा शुरू किया एंड गेस व्हाट विक्रांत, उसने गाड़ियां खरीदी बिना किसी लोन के। इतना काफी है उसके खिलाफ वारंट निकालने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ जोशी बोल। सर, वो आदमी ने आपको झूठ बोला था। कौन? इजाज? नहीं सर, दिलीप ने। सर, दिलीप के ससुराल वालों ने उसे कुछ भी पैसे नहीं दिए। लड़की का बाप तो खुद कर्जे में डूबा हुआ था। दिलीप ने शादी के टाइम उसका भी कर्जा उतारा था। तो फिर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? तू एक काम कर, तू दिलीप के घर का एड्रेस भेज। शायद माधुरी सच में कहीं दूर चली गई है और वापस आना ही नहीं चाहती। ऐसा नहीं हो सकता। आपको कैसे पता? कोई भी बेटी अपने बाप को जानबूझकर इतना दर्द नहीं देगी। अगर उसे आना नहीं था तो एक फोन या चिट्ठी जरूर लिखती। शायद वो आज भी कुछ कह रही हो। दीदी, क्या आप मुझे आगे चौराहे तक छोड़ देंगी? दीदी, क्या आप मुझे आगे उस चौराहे तक छोड़ देंगी? तुम सही थी शिवानी, तुम सही थी।
माधुरी, मुझे पता है तुम्हारे साथ जो भी हुआ था वो कुछ तो बहुत गलत हुआ था, मगर अभी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बार वही क्यों हो रहा है? हमें दिलीप का पता चल गया है, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। माधुरी, माधुरी, तुम सुन रही हो ना?
दिलीप इतनी देर से गाड़ी के अंदर क्या कर रहा है? दरवाजा खोल। दिलीप! इसीलिए वो सबको यहाँ लाती थी। दिलीप ने उसे यहीं दफनाया था। देखो, तुम्हें चाहे जो भी लगे, लेकिन ये केस रूटीन पुलिस इन्वेस्टिगेशन से सॉल्व हुआ है। और ये कैसे मना? इसे मैंने अपनी आंखों से देखा था। उसने खुद चाकू गले पे रखा और घुमा दिया। विक्रांत, तुम क्यों नहीं समझते कोई अपने आप को ऐसे ब्रूटल तरीके से कैसे मार सकता है? और अगर उसे अपने आप को मारना ही था तो वो शहर छोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा था और नेशनल पार्क क्यों आया? और इसी चौराहे पर उसने अपना गला काटकर अपने आप को मार दिया। यार, तुम क्यों एक सिंपल कोइंसिडेंस को भूत प्रेत के साथ जोड़ने में लगी हो? वो पुलिस से भाग रहा था और जब उसे पता चला कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तब जेल जाने से बेहतर उसने अपने आप को खत्म करना ठीक समझा। अपनी जेलों में रही हो कभी? मुझे पता है माधुरी का लिंक है इस मर्डर से। सुसाइड, आत्महत्या।
वनराज कौन है? वनराज? हाँ, उस दिन तुमने उसका नाम लिया था। कौन है? कहाँ मिलेगा? मैं किसी भी वनराज को नहीं जानता हूँ। इनफैक्ट उस दिन नेशनल पार्क रोड में एंटर करने के बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। सॉरी सर। विक्रांत, तुमसे कुछ बात करनी है। गोविंदराव जी, गोविंदराव जी, कहाँ हैं आप? अरे गोविंदराव जी, वो थैंक यू बोलना था जो केस में आपने मदद की थी ना। मैडम, डरिए मत। आप यहाँ एकदम सुरक्षित हो। बिल्कुल चिंता मत करो। किससे सुरक्षित? वो पीली आंखों वाला बहुत खतरनाक है। वो बहुत बुरा है। वो कौन? साहिब ने बोला था आप आओगी, आपकी मदद करनी है। मुझसे जितनी बनेगी आपकी पूरी मदद करूंगा मैं। कौन साहब? क्या हुआ? बात क्या है? मैं देख सकती हूँ बचपन से, जब से दादा गए मुझे चीजें दिखाई देती है। चीजें? कैसी चीजें? मुझे माधुरी दिखी थी उस सूटकेस में। एक उम्र के बाद मैंने अपने आप को बोलना शुरू कर दिया था कि ये सब भ्रम है, कि मुझे कुछ नहीं दिखता, और फिर एक्चुअली दिखना बंद हो गया। कल अचानक पता नहीं क्यों फिर से पहले माधुरी, फिर गोविंदराव। गोविंदराव? इस चौकी का कांस्टेबल। आई नो वो मर चुका है, लेकिन मेरा विश्वास करो, माधुरी की फाइल उसी ने मुझे दी और वो अभी यहाँ था। उसने मुझसे कहा कि कोई पीली आंख वाली से मुझे खतरा है, लेकिन यहाँ मैं सुरक्षित हूँ। वनराज? नाम नहीं पता, लेकिन उससे कहा कि वो खतरनाक है और कोई सांप की भी बात कर रहा था। पता नहीं यार मुझे क्या हुआ है। देखो, मैं इस सब में विश्वास नहीं करता क्योंकि मैंने नहीं देखा है। पता है, तुम मुझे पागल समझते हो। नहीं, I mean, पता नहीं अभी क्या लगता है। पिछली केस के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने सुरेश सर से कहकर अपने आप को यहाँ पर असाइन करवा लिया है, शैतान चौकी में। मैं चाहता हूँ कि माधुरी की तरह जो बाकी अनसॉल्व केसेस है उन्हें भी जस्टिस मिले। एंड आई वांट यू टू असिस्ट मी। मुझसे नहीं होगा ये। देखो, तुम कह रही हो तुम्हें चीजें दिखती हैं। मैंने उस पीली आंख वाले को देखा है और मुझे उसे ढूंढना है।
और जैसा तुमने कहा शायद तुम्हें भी उसी से खतरा है, तो मेरे साथ रहो, हम दोनों मिलकर इसके तह तक पहुंचते हैं। डरो मत, मैं ही हूं। वैसे तुम इतनी जल्दी यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी तो। मैं तो फाइल्स पढ़ रहा था। और मैं उसी की तैयारी। कॉफी मशीन, नाइस। सीरियसली? तुम पिछले 20 साल की फाइल स्कैन करने वाली हो? बार बार पढ़ भी तो नहीं सकते, इनकी हालत देखिए। अरे लेकिन इसमें भी 20 साल लग जाएंगे। बोला था हमारे साथ एक कांस्टेबल लगवा दे, लेकिन उसमें भी टाइम जाएगा। ADF है, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, और बाकी सारे काम मैं कर लूंगी। साइड बाय साइड पढ़ भी लूंगी, दोनों काम हो जाएंगे। तुम बचपन से ऐसी हो या कोई चोट लगी उसके बाद से? फाइल पास करना वो। ये दरवाजा तो मैंने खोला ही नहीं था। विक्रांत वहां मत जाओ, रुको। प्लीज चेंज योर स्टूपिड रिंगटोन। मेरा फोन, मेरी रिंगटोन। जी सर। जी सर, ओके। चलो। पर ये केस फाइल्स? इसमें एक और फाइल ऐड हुई है। चलो चलो, लेट्स गो।